हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट ट्रिक। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए एक शॉर्ट सी ट्रिक है। हमें याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एटम is equals to number of atoms attached to that atom plus lone pair of that atom। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू दैट एटम एंड लोन पेयर्स ऑफ दैट एटम। तो ये एटम्स और लोन पेयर का सम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। अगर तो ये सम 2 हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर तो नंबर ऑफ एटम्स और लोन पेयर्स 3 हुए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर 4 हुए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर 5 हुए तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर तो नंबर ऑफ एटम्स एंड लोन पेयर्स 6 हुए तो उस केस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और 7 के केस में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो आपने साइड में एक ऐसा टेबल सा बना देना है। कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम एटम लिखेंगे, यहाँ पर सम ऑफ लोन पेयर एंड बोन पेयर्स, और इधर होगा हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन की। मीथेन में सेंट्रल कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो 4 + 0 बराबर होगा 4 के। तो 4 नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, तो इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 इसके साथ एटम्स अटैच हुए हुए हैं। 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 = 4। तो 4 नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अमोनिया के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं वाटर की। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 2 हाइड्रोजन + 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 = 4। 4 नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3। नेक्स्ट एग्जांपल है IF7। IF7 में 7 एटम्स जुड़े हुए हैं सेंट्रल आयोडीन के साथ, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। ओवरऑल नंबर 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी इन IF7। नेक्स्ट XeF4। XeF4 में जीनोन के साथ 4 फ्लोरीन के एटम्स जुड़े हुए हैं और जीनोन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 2। 4 + 2 = 6। 6 नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। नेक्स्ट एग्जांपल XeO3। XeO3 में सेंट्रल जीनोन के साथ 3 ऑक्सीजन के एटम्स जुड़े हुए हैं और एट द सेम टाइम जीनोन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो 3 + 1 = 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3। नेक्स्ट XeOF4। सेंट्रल जीनोन के साथ 5 एटम्स लगे हुए हैं, 4 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 5 + जीनोन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। 5 + 1 = 6। 6 हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है XeO2F2। सेंट्रल जीनोन के साथ 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, टर्मिनल एटम्स। तो ये हो जाएगा 4, और जीनोन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो 4 + 1 = 5 हो जाएगा। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल है SF4। SF4 में सेंट्रल सल्फर के ऊपर सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके लिए हो जाएगा 4 + 1। 4 + 1 5। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो इस
शॉर्ट सी ट्रिक्स है, आप किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं।